बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो खैर ऑफिस से होंगे और हमारा जो है वो यूनिट नंबर 9 कंप्लीट हो गया है और उसका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला आप लोग देंगे। हमारे पास जो है वो प्रीवियस 2 यूनिट्स की डिस्कशन रहती है, जिसमें से आज हम जो है यूनिट नंबर 7 की डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। एमडी कैट यूनिट 7, इसमें हमारे पास स्टूडेंट जो पहला एमसीक्यूज है दैट इज लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल क्यों करती है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स वेवलेंथ। अल्फा ऑप्शन देखिए, इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेयर, जाहिर बात है ये तो होता है। इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, ये फिनोमेना भी हो रहा था। इट इज वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, दिस फैक्टर इज करेक्ट। लाइट की वेवलेंथ स्मॉल होने की वजह से, नैनोमीटर की फॉर्म में होने की वजह से लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, सो दैट्स व्हाई। सेकंड एमसीक्यूज, Which one of the following phenomena cannot be explained on the basis of Huygens theory? एक तो फिनोमेना जो है वो इसमें याद रखें कि हमारे पास जो पोलराइजेशन है वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, और स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन जो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन दिया हुआ स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन, ये दो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए थे। आप इसके लिमिटेशन ऑफ हाइगन्स में या ड्रॉबैक्स ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल में जाके जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे फिनोमेना जो है वो प्रूव हो गए थे। तो ये दो फिनोमेना पोलराइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम इन्होंने प्रूव नहीं किए थे, एक्सप्लेन नहीं किए थे। सो डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। प्रूव तो खैर इन्होंने किया नहीं था, प्रूव तो हाइगन्स ने किया था और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हुआ था। नेक्स्ट सेकंड थर्ड एमसीक्यूज, इफ येलो लाइट इमिटेड बाय सोडियम लैंप इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सोडियम लैंप येलो की बात हो रही, एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट ऑफ द सेम इंटेंसिटी। अगर हम येलो की बजाय कौन सा यूज करें जी, ब्लू यूज करें, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनचेंज, फ्रिंज विड्थ बिकम लेस इंटेंस। देखिए हमारे पास फ्रिंज विड्थ का जो फॉल डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय डी, and we clearly note about this कि lambda blue is less than yellow। तो हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन, वेवलेंथ डिक्रीज हुई तो जाहिर बात है फ्रिंज स्पेसिंग में क्या होगी, डिक्रीज। सो अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 4 देखें, टू मोनोक्रोमेटिक rays X and Y are incident normally on a diffraction grating. The second order intensity maximum for X coincide with the third order intensity maximum for Y. The factor wavelength of X, wavelength of Y, ये हमारे पास जो है वो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो हमारे पास देखें यहाँ पे X वाले का जो है वो सेकंड ऑर्डर है, तो उसके लिए इक्वेशन बन जाएगी d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और थर्ड ऑर्डर के जो वाई वाले है इसको आप डी वाई एक्स कह दें, और जो दूसरी लाइट है उसका डी साइन थीटा 3 लैम्डा वाई। इन दोनों को आप अगर डिवाइड करें तो आपके पास स्टूडेंट्स डिवाइड करने से डी साइन थीटा डी साइन से कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो लैम्डा एक्स ओवर लैम्डा वाई आ जाएगा 3/2 विच इज ऑफ चार्ली ऑप्शन। So here Charlie option is correct. MCQ number 5 देखें, the wavelength 600 nanometer in YDSE formed 16 fringes in origin. If it is replaced by a light lambda 400 nanometer, then number of fringes formed in that region will be। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कि हमारे पास अगर वेवलेंथ हमने चेंज कर दिया तो अगर एक रीजन के अंदर हमारे पास जो है वो 16 फ्रिंजेस बन रही थी तो अब कितनी फ्रिंजेस बनेंगी। तो इसके लिए देखिए हमारे पास वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो हमें वेवलेंथ के साथ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस का जो रिलेशन है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास अगर हम डी साइन थीटा से निकालें या अगर हम इसको कांस्टेंट रखें तो इज इक्वल टू एन लैम्डा, जब ये जैसे हमने प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर देखें अभी हमने किया था ये वाली फैक्टर, अब ये क्या था, दिस इज एन वाई और 2 हमारे पास क्या था एन एक्स। वेवलेंथ का ऑर्डर के साथ जो वो इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन, तो n2 ओवर n1 इज इक्वल टू
लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 अगर हम इसको रीअरेंज करें, n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू n1। लैम्डा 1 कितना है, दैट इज 600 ओवर 400 मल्टीप्लाई बाय 16, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 4 4 6 आर 24। सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 6, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन अ मीडियम हैविंग सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, तमाम का पॉइंट का फेज ऑफ वाइब्रेशन जो है वो सेम हो तो उसे हम बोलते हैं वेवफ्रंट डेल्टा। 7th MCQs, a point source in a homogeneous medium gives rise to a plane wavefront, spherical wavefront, cylindrical and elliptical wavefront। तो हमारे पास मीडियम जो है वो एक ही है, पॉइंट सोर्स का आपको पता है, पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेवफ्रंट जो वो एमिट होते हैं, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। 8 देखें, अ पाथ डिफरेंस ऑफ 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू अ फेज डिफरेंस ऑफ, यहाँ पे आप जो है इक्वेशन भी यूज करते हैं, पाथ डिफरेंस, ये आपके पास x आ गया, आपने फेज से फाई निकालना है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई x, दैट इज 3 लैम्डा बाय 4 ओवर लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 बाय 2 पाई विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। सो चार्ली इज हियर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 9, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन इज d and the slit screen distance is L, the fringe spacing will be fringe spacing delta by lambda L by d, so delta is here correct option। 10th MCQ देखें, the phase difference between any two points on a given wavefront is, phase difference कितना होता है wavefront के तमाम points का, तो आपको पता है कि तमाम points wavefront के ऊपर same phase पे होते हैं, तो इन तमाम का phase है वो सेम होता है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 रेडियन। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 11, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग ग्रीन लाइट द फ्रिंज विड्थ वाज ऑब्जर्व्ड 0.20 मिलीमीटर, व्हेन रेड लाइट, यहाँ लाइट आएगा, रिप्लेस ग्रीन लाइट द फ्रिंज विड्थ बिकम्स, हाँ जी फ्रिंज विड्थ आपने बतानी है रेड के लिए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे वेवलेंथ और फ्रिंज स्पेसिंग का जो रिलेशन है आपको पता है, दैट इज डायरेक्ट, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा रेड, और ये रेड के लिए डेल्टा ग्रीन ओवर लैम्डा ग्रीन। आप यहाँ से जब आंसर निकाल लें, डेल्टा वाई चेंज फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ रेड, लैम्डा रेड कितना है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -7, और ये है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -7, और यहाँ पे लैम्डा वाई ग्रीन मल्टीप्लाई दैट इज 0.20 मिलीमीटर। इसको आप कैंसिल आउट करें, इसको आप कैलकुलेट देखें, हमारे पास डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें आपके पास छोटा है, ऊपर न्यूमिनेटर में वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो जब ये इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन 1, 6.5 ओवर 5.2 का आंसर क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 0.20 से मल्टीप्लाई होगा, इट्स श्योर दैट कि 0.20 से बड़ा ही आंसर आएगा। वैसे भी एक जनरल सी बात ये भी है कि फ्रिंज स्पेसिंग का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, या तो 0.31 या 0.25, और अगर इसको कैलकुलेट करें तो 0.25 मिलीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑफ बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, द पोजीशन 12, द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर गिवन बाय, पोजीशन बतानी है आपने, पोजीशन का फार्मूला y किसके लिए बतानी है, ब्राइट के लिए, y m लैम्डा l बाय d। तो यहाँ पे देख लें हमारे पास कौन सा फार्मूला जो दे रहा है, दैट इज ऑफ अल्फा, m लैम्डा l बाय d, हियर अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 13, if 500 lines per centimeter are ruled on a diffraction grating, the grating element is, ये MCQ से आपके पास मल्टीपल टाइम्स से आया हुआ है और बुक में भी गिवन है, एक उसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर
तो खैर इसका बीटा जो है करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो टी निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1/500 पर लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो यहाँ 10⁻⁻² ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर आंसर आ जाएगा। 14 MCQ देखें, सनसेट मेक्स अपीयर्स रेडिश बिकॉज ऑफ। यहाँ पे सनराइज भी आ सकता था, सनराइज को भी देखें तो आप रेडिश या ऑरेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिनोमिना होता है, हमें स्काई ब्लू क्यों नजर आ रहा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग और डिस्पर्शन का मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को सर्च करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सर्च किया तो मैं बता देता हूँ। डिस्पर्शन जो होती है वो हमारे पास लाइट जो है अपने सारे कलर जो है वो शो करती है, जिस तरह प्रिज्म के अंदर होता है। और स्कैटरिंग के अंदर लाइट जो है वो जस्ट वन कलर जो है वो इफेक्ट आ रहा होता है, जिस तरह के स्काई कलर ब्लू आ रहा था। लेकिन जब सूरज सनराइज और सनसेट वक्त होता है तो सन जो है वो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स रेडिश होता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि ऐसा क्यों होता है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है। तो हमारे पास होरिजन डिस्टेंस जो है वो दैट इज ग्रेटर। वैसे इसको अगर आप लोग खुद सर्च आउट करें तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। फिनोमिना दोनों ही सेम है। जब हमें स्काई ब्लू नजर आ रहा होता है तब भी स्कैटरिंग हो रही है, जब हमारे पास स्काई हमें रेडिश ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज नजर आ रहा है तब भी स्कैटरिंग हो रही है। लेकिन इन दोनों की बैकग्राउंड रीजन जो है वो डिफरेंट है। तो आप लोग देखें इसको क्या है। 15 देखें, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग। 16, which one of the following can act approximately as a source of monochromatic light, that is sodium lamp given in our book और अभी प्रीवियस एमसीक्यूज में भी डिस्कस हुआ है। 17 एमसीक्यूज देखें, एंगल बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट रहा, ये रे ऑफ लाइट रही, इन दोनों के बीच एंगल कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। सो चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, इफ लैम्डा इज 400 नैनोमीटर, इट्स वैल्यू इज एंगस्ट्रॉम यूनिट। 10⁻⁻10 मीटर में निकालें कितनी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आपके पास नैनोमीटर में तो गिवन है, आपने -10 मीटर की एंगस्ट्रॉम में निकालनी है, तो दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। हाउ, देखिए यहाँ से आप 400 को जो है मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मीटर। अब आपने इसको एंगस्ट्रॉम में लेके आना है। तो आपको देखें यहाँ पे अगर आप इसको करते हैं, यहाँ पे 0 खत्म करते हैं, 10⁻7 मीटर। अब आपने इसको -10 बनाना है। तो -10 बनाने के लिए जारी बात है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर -3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये एंगस्ट्रॉम में बन गया। अभी नहीं बना, सॉरी, पहले हम कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा ना। अभी तो मीटर ही है, अभी मीटर ही है, और साथ में इसके -7 भी आएगा। ये तो हमने खुद से लेके आए, हम ये दो तो हम खुद से लेके आए, 10⁻7 मीटर। अब ये जो फैक्टर है ये बन रहा है 10⁻10 मीटर, विच इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये सारा जो फैक्टर है अब इसका अटैच होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 एंगस्ट्रॉम। अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। 19 एमसीक्यू देखें, इफ एक्स-रे इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल हैपन। आपको पता है एक्सरे हमारे पास जो है वो विजिबल नहीं है, तो जाहिर बात है फ्रिंजेस विल नॉट अपीयर। चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 20, इफ द स्लिट्स इन YDS एक्सपेरिमेंट आर मेड क्लोजर एंड अपर्चर ऑफ स्लिट इज इंक्रीज्ड, देन फ्रिंज स्पेसिंग विल बी। देखिए अपर्चर वो कह रहे हैं कि आर मेड क्लोजर, स्लिट्स आर मेड क्लोजर, मतलब एक तो D डिक्रीज हो गया, एक तो D क्या हो गया, डिक्रीज, और दूसरा अपर्चर होने का इंक्रीज कर दें। अपर्चर क्या होता है, ये जो हमारे पास स्लिट होती है ना, ये स्लिट की जो विड्थ है, अगर हम इसको इतना कर दें, देखें लेट मी से कि ये स्लिट की अगर हम यहां से विड्थ बढ़ा दें, मतलब कि अगर हम देखें तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इसकी विड्थ और इसकी विड्थ दोनों एक जैसी नहीं, ये होता है अपर्चर। दिस इज द अपर्चर। इसके बढ़ने से सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ती है, ये मैंने आपको लेक्चर में भी जो है वो ब्रीफली बताया था। लेकिन यहाँ पे फ्रिंज स्पेसिंग को अगर हम देखें तो फ्रिंज स्पेसिंग तो है अपर्चर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन
डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स के इनवर्स रिलेशन, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वाई क्या होगा, इंक्रीज, सो अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए यहाँ पे 21, in YDS experiment data given lambda 500 nanometer, d 1 millimeter, L 100 centimeter, delta y comes out to be delta y lambda that is 500 multiplied by 10 is power minus 3 multiplied by, इस डाटा को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ स्पेस कम हो रही, डेल्टा y is equal to 500 multiplied by 10 is power minus 9 divided by L कितना है हमारे पास, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 3। ये तो देखें वैसे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3 ऊपर जाएगा, इट विल बिकम 500 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 6 विच बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर माइनस 3 एंड इट कैन नाउ इन रिटन इन फॉर्म ऑफ 0. ये हमारे पास 500 माइनस 3 माइनस 6, यहाँ पे माइनस 4 है, माइनस 4, तो ये हमारे पास 0.5 मिलीमीटर विच इज ऑफ बीटा। 22 एमसीक्यू देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल विद अ ग्रेटिंग इज डैश ग्रेटिंग एलिमेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर का रिलेशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल विद अ ग्रेटिंग इज डैश ग्रेटिंग एलिमेंट, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो हियर फ्रॉम n और d का आपस में क्या रिलेशन है, दैट इज डायरेक्ट, सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। 23, in a Young's interference experiment the intensity ratio of maximum to minimum, I maximum to I minimum, वो कहते हैं कितनी है, इन्फिनिटी है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू सोर्सेज इज, बताएं उनके एम्पलीट्यूड के रेशियो, सोर्सेज एम्पलीट्यूड की रेशियो क्या होगी। देखिए पहले तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स, आई मिनिमम इंटेंसिटी का जो रिलेशन है एम्पलीट्यूड के साथ वो जो है स्क्वायर के डायरेक्ट, तो मैक्सिमम में ऐड हो गए इंटेंसिटीज और मिनिमम में सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये हमारे पास रिलेशन था। अब यहाँ पे जो है वो देखें एक और चीज जो यहाँ बताएगी, उन्होंने कहा कि जी ये जो है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी तभी हो सकता है कि जब यहाँ पे ये वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल हो, मतलब a1 माइनस a2 इक्वल टू 0, इट्स मीन a1 इज इक्वल टू a2, a1 और a2 जब इक्वल है तो जब इनकी रेशियो लेंगे तो आंसर क्या आएगा, जब दोनों ही सेम है तो 1:1, चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें 24, if a point source is placed at a principal focus of a convex lens then rays coming out of the lens will be plane wavefront, ये हमारी बुक की लाइन है। 25 देखें, green leaf under red color appears black because they absorb all the red light and looks dark, that's why black। ये बड़ा well known repeating MCQ है, इसको आप लोग जो है वो याद रखेंगे कि ग्रीन लीव्स को या ग्रीन कलर को जब भी हम रेड लाइट के अंडर एग्जामिन करेंगे तो रेड लाइट सारी अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो डार्क हमें या ब्लैक हमें दिखाई देगा। 26, पोजीशन ऑफ mth डार्क बैंड बी रिटन एज, पोजीशन ऑफ mth डार्क बैंड, देखिए पोजीशन हमारे पास होती है फॉर डार्क होती है m+1/2 लैम्डा l/d। अब हमारे पास हाफ वेवलेंथ का मल्टीपल होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन जो है हमारे पास स्टूडेंट वो तो है ही मैक्सिमा का, पॉसिबल नहीं है, दूसरा से चार्ली पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल इसलिए नहीं, यहाँ पे एल नहीं है, तो हमारे पास डेल्टा ही ऑप्शन बता है जो कि करेक्ट है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो इट कैन बी करेक्ट इन दिस m+1/2, 2m+1/2 का जो है m+1/2 का आंसर आएगा, सो डेल्टा इज करेक्ट। 27 देखें, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज ग्रेजुअली इंक्रीज, यानी कि हम d को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, d को हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेल्टा y का हमारे पास इसके साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। द विड्थ ऑफ फ्रिंज सिस्टम, फ्रिंज ये अगर ये बढ़ है तो जाहिर बात है ये क्या होगा, डिक्रीज, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। 28 देखें,
A double slit interference experiment carried out in air and entire arrangement is dipped in water. आपको पता है कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी अगर हम उसको वाटर में प्लेस करते हैं, वेवलेंथ डिक्रीजेस. द फ्रिंज विथ डेल्टा वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुई है तो जाहिर बात है फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या होगी, डिक्रीज. सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन. 29 देखें. In young double slit experiment, one slit is covered with a blue filter and other slit with the yellow filter. Then the interference pattern. आपको पता कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी because of the non chromatic light. Monochromatic light available नहीं है. Will not be formed. 30 देखें. Huygens theory does not explain the phenomena of interference, diffraction, reflection, polarization का phenomena explain नहीं किया. 31 देखें. If the frequency of light emitted by a source in an interference experiment is made 4 times, frequency हमने डबल कर दी है, तो आप अंडरस्टूड कर दें कि हमारे पास वेवलेंथ क्या हो गई है, that decrease 4 times. Fringe width will become डेल्टा वाई का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट. जब ये 4 टाइम डिक्रीज होगी यहाँ फिर आप फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स सोल्यूशन भी ले सकते हैं, तो 1/4 यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी फ्रिंज विड्थ. नेक्स्ट देखें 32. In YDS experiment, if the distance between the slit and also distance between slit and screen is double, the fringe width. कहता है कि distance between slits अगर हम डबल कर दें, d dash is equal to 2d, and also distance between slit and screen, l dash is equal to 2l, delta y is equal to lambda 2l over 2d. We cancel. This is equal to lambda l by d, so remains the same. Delta is correct option. 33 देखें. Fringe spacing in YDS experiment will be maximum if we use. अब जो गिवन लाइट है, ऑरेंज लाइट, वायलेट, ग्रीन, ब्लू, वैसे तो हमें पता है रेड के लिए मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ हमें अब जो है वो विप गॉयर. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो गिवन कलर है, यहाँ पे ग्रीन के लिए है, वायलेट है और ब्लू है. इसमें से अगर देखें तो ऑरेंज वाला कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, सो अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन. इसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगी गिवन कलर में से. नेक्स्ट अगेन 34. डिफ्रैक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस. हमारी बुक में दिया हुआ है डिफ्रैक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस. 35 देखें. If the total number of dark fringes are 10 in YDSE, then number of bright fringes are. अगर वो कहते हैं कि हमारे पास है if total number of dark fringes are 10, हमारे पास डार्क फ्रिंजेस है, आपको पता है यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज है वो एक्स्ट्रा होती है स्क्रीन के ऊपर, तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस प्लस 1, दैट 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11. 36 MCQ देखें. इन YDS द सेंट्रल इज ऑलवेज मैक्सिमा, इट्स ऑर्डर 0th ऑर्डर होता है इसका, ये भी लेक्चर के अंदर ब्रीफली बताया था आपको. नेक्स्ट 37. In YDS, 4 fringes are observed above the central, then total number of fringes present on screen. अगर हम सेंटर से, सेंटर पे तो एक फ्रिंज आ गई, उसके ऊपर बोलते हैं कि हम कितनी फ्रिंज देख रहे हैं, 4. यहाँ पे हम सेंटर से ऊपर 4 फ्रिंजेस देख रहे हैं, तो बताएं टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी उसके ऊपर. तो जाहिर बात है सेंटर वाली मिला के, सॉरी यहाँ पे डार्क और ब्राइट इकट्ठी हैं, सेंटर से हमारे पास 4 फ्रिंजेस हैं, तो जाहिर बात है 4 ऊपर है, 4 ही नीचे होंगी और एक सेंटर में है. 4 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 9. 9 फ्रिंजेस पूरी स्क्रीन के ऊपर होगी. 38 देखें. अ प्रिज्म स्प्लिट्स अ बीम ऑफ लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स कलर. दिस इज सो बिकॉज देखिए हमारे पास जब लाइट जो है वो प्रिज्म के अंदर एंटर होती है तो आपको पता है व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में जो है स्प्लिट हो जाती है. उसकी रीजन क्या है, हमारे पास देखिए रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो उसकी स्पीड जो है हमारे पास प्रिज्म के अंदर सबसे मैक्सिमम. हाँ यहाँ पे एक और एमसीक्यूज भी आपसे डिस्कस कर दूं. अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि बताएं किस कलर की लाइट की वेवलेंथ स्पीड मीडियम के अंदर सबसे ज्यादा होगी, तो जिस कलर की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम वही रेड, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट. तो हमारे पास आपको पता है फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, लेकिन v डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज. तो सबसे ज्यादा अनइफेक्टेड वेवलेंथ कह लेंगे जिसमें जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी मीडियम के अंदर वो किसकी होगी, रेड कलर की, और स्पीड भी उसी की ज्यादा होगी. 39.
Light of frequency 6 multiplied by 10 raised power 14 Hz passes through a diffraction grating with 4 multiplied by 10 raised power 3 lines per centimeter. The wavelength of the light used will be. यहाँ पे ये बड़ा अटेंटिव होके करने वाला एमसीक्यूज है। इसके अंदर हमें देखें फ्रीक्वेंसी गिवन है डायरेक्ट, तो हमने वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या लिखना है, इनवर्स लैम्डा इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें डायफ्रैक्शन का कोई फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज हो रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 8 और f कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 14। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 8 माइनस 14 माइनस 6, तो यह आ जाएगा 0.5 multiplied by 10 is power minus 6 which can be written as 5 यहाँ पे लिखा हुआ है 5 multiplied by 10 is power minus 7 मीटर। सो बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। वैसे 500 नैनोमीटर भी लिखा जा सकता है इसको। लास्ट एमसीक्यू अगेन 40। The wavelength of light can be experimentally found using ripple tank, diffraction grating, plane mirror, diffraction grating. D sin theta is equal to over n is equal to lambda इस इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये थी हमारी इस यूनिट की डिस्कशन, यूनिट नंबर 7 की डिस्कशन। बाकी इंशाल्लाह यूनिट नंबर 8 की डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपको कोई एमसीक्यू अगर आपको समझना है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं।